नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक थे अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, एक अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे। आम आदमी बनकर, मफलर पहनकर, बिजली के खंभों पर चढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री के आसन पर चढ़ गए और वो आम आदमी का रट लगाए हुए ये व्यक्ति बाद में खास आदमी बन गया। देखते ही देखते 10 सालों के भीतर हवा इतनी भरी गुब्बारे में कि वो 171 करोड़ रुपए के शीश महल में रहने लगे और आम जनता से उनका कोई वास्ता रहा नहीं। Z+ की सुरक्षा लेकर घूमते थे और आज भी घूमते हैं। लोगों से मिलना मतलब VVIP अरविंद केजरीवाल बहुत मुश्किल था, किसी से नहीं मिले। लूट इतनी मचाई कि दिल्ली का कोई कोना बिना लूटे नहीं छोड़ा। परंतु कभी भी वो आम एक ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए जो जनता जिन्हें प्यार करती। परंतु उसके उलट अभी 2 महीने की सरकार भी पूरी नहीं चला पाए हैं रेखा गुप्ता। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता इतनी पॉपुलर मुख्यमंत्री हो गई हैं, वो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किन्हीं भी परिस्थितियों में अचानक पहुंच जाती हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री का इतना बड़ा प्रोटोकॉल केजरीवाल जैसे का देखा, लेकिन ये CM कैसी हैं, ये तो कहीं पर भी आ जाती है। अब ऐसा ही एक वाकया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम के दौरान कह डाला। अपनी बात को कहने में बड़ी बेबाक हैं रेखा गुप्ता और वो किसी भी बात को कहने में चूकती नहीं है। तंज ऐसा कसती हैं, चाहे शेरो शायरी से ही कसें, कि सामने वाले का कलेजा छलनी कर देती हैं। अब आप सुनिए कि दिल्ली के अंदर मंडपम में बोलते हुए एक व्यापारियों का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कार्यक्रम के अंदर व्यापारियों के समस्याओं पर, कई बाजारों को लेकर कई चर्चा करनी थी और यहां पर दिल्ली के 7 सांसद मौजूद थे। इसके अलावा रेखा गुप्ता की पूरी कैबिनेट को भी इनवाइट किया गया था। सभी लोग पहुंचे, रेखा गुप्ता भी पहुंची और वहां उन्होंने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। सब खिलखिलाकर हंसते रहे, रेखा गुप्ता बोलती रही। उन्होंने एक वाक्य का जिक्र करते हुए अपने ही सांसदों की खूब जमकर खिल्ली उड़ा दी और उन्होंने कहा, एक समय था जब हम सांसद महोदय से वक्त मांगा करते थे और उनके फंड पर हमारी नजर रहती। सांसद महोदय हमें टाइम देते थे, कब देंगे कब नहीं देंगे, इस पर चलता। लेकिन समय का चक्र घूमा कि अब सांसद महोदय और अब उनकी नजर हमारे फंड पे रहती है। तो एक बड़ा अच्छा वाकया था, सुनना चाहिए आपको। रेखा गुप्ता का ये लहजा, ये अंदाज सचमुच आपको देखना चाहिए। देखिए जरा। देखिए समय का पहिया कैसे घूमता है। पहले मैं डेलीगेशन ले जाके सांसद महोदय के यहाँ जाती थी। अब सांसद महोदय मेरे पास डेलीगेशन भेज रहे हैं। पहले उनका जो सांसद निधि का फंड होता था तो हमारी निगाह उस पर रहती थी कि भाई उसमें से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या मिलेगा। अब सांसद महोदय की निगाह मेरे फंड में रहती है। तो इस समय है, पर अच्छी बात यह है कि विजन एक है, सोच एक है, लक्ष्य एक है और मन में एक ही इच्छा है, विकसित भारत, विकसित दिल्ली। और किसी भी शहर को, देश को विकास की और प्रगति की ओर लेके जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो वहां के उद्योग, वहां के व्यापार को तरक्की के लिए आगे बढ़ाना, वही उस प्रगति का रास्ता है, मैं ये मानती हूं। और आज इस मंच पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बंधु,
हमारे परवीन खंडेलवाल जी जो स्वयं कैट संस्था के माध्यम से पूरे देश में व्यापारियों के गार्जियन के नाते काम कर रहे हैं। हमेशा हर एक समस्या जब भी व्यापारी समाज को आई, उन्होंने आगे बढ़ के लीड ली, उस समस्या के समाधान के लिए आवाज ऊपर तक पहुंचाई और लड़ते जूझते, चाहे सरकार हमारी रही नहीं रही, हमेशा व्यापारियों की आवाज बुलंद करके उन्होंने साथ निभाया और व्यापारी समाज के लिए काम किया। यहाँ उपस्थित केंद्र में हमारे मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, जो दिल्ली के होने के नाते भी एक विशेष ध्यान दिल्ली की समस्याओं पे, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दिल्ली के व्यापार पे, हर एक दृष्टि से दिल्ली की समस्याओं को समाधान मिले उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं, पूरा समय देते हैं, पूरा काम करते हैं। हमारे सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी जी हमारे बीच में हैं, हमारे दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह जी हमारे बीच में हैं, मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री और कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे मेरी टीम के सदस्य के नाते भाई परवेश वर्मा जी, आदरणीय सिरसा जी। अभी परवीन जी कह रहे थे हम 7 सांसद इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे आते हैं, कॉफी पीते हैं। हम भी साथ हैं। और हम सब साथ हैं। तो ये जो टीम मोदी है, जहां नगर निगम से मेरे महापौर राजा इकबाल जी, जय भगवान जी बैठे हैं, केंद्र से हमारे मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे सांसद सभी बैठे हैं, दिल्ली सरकार पूरी की पूरी यहां उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि परवीन जी ने हमें फोन नहीं किया। मतलब ये थोड़ी ना भी काम नहीं है सबको। आपने फोन किया कि आना है, इसलिए सब अपना काम छोड़ करके यहाँ आए हैं। ऐसे की नहीं रखी, ये सारे घर के लोग हैं, बताना पड़ेगा नहीं तो भाई ये कहेंगे कि काम नहीं है कि इनको, एक व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और फिर कल को ये व्हाट्सएप करेंगे, फिर कहेंगे ये प्रदीप जिंदल जी बैठे कि अच्छा प्रवीण जी के व्हाट्सएप पे आ जाती हो, मेरे पे नहीं आती हो। भाई मैं बता रही हूँ, फोन भी करना पड़ता है और शेड्यूल भी देखना पड़ता है, निकालनी पड़ती है प्रायोरिटी। क्योंकि परवीन जी का ये कार्यक्रम हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय था कि देश भर के व्यापारी यहाँ रहेंगे और विशेष रूप से दिल्ली के व्यापारी यहाँ मिलेंगे। इसलिए मैं आई हूँ भाई कि आपसे बातचीत करने का एक माध्यम हमारी कैट की ये संस्था बनेगी, आप सबसे हम बातचीत कर पाएंगे। आपने देखा और सुना होगा रेखा गुप्ता को, मुख्यमंत्री कोई इतने चुटीले अंदाज में भी बोल सकता है, ये सचमुच रेखा गुप्ता ने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर आज हर स्तर पर काम चल रहा है, हर स्तर पर काम हो रहा है, हर स्तर पर सुधार किया जा रहा है, हर स्तर पर जहां 10 सालों के अंदर पूरी दिल्ली को तोड़ फोड़ कर एक तरफ कर दिया गया था, उस दिल्ली को संवारा जा रहा है। और रेखा गुप्ता इसमें मुख्यमंत्री खुद बहुत इंटरेस्ट लेती है, हर जगह पर दिखाई देती है, रात रात भर कहीं पर भी पहुंच जाती है। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है, खास तौर पे दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि 10 सालों की उस उदासी के बाद, 10 सालों की उस मनहूसियत के बाद, 10 सालों की उस चोरी लूट के बाद एक ऐसी सरकार दिल्ली के लोगों को मिली, ऊपर से नीचे तक, चाहे 7 सांसद हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे एमसीडी में अब मेयर राजा इकबाल हो, ये सब काम करने वाले लोग हैं और एक टीम बनाकर काम कर रहे हैं, यानी दिल्ली को संवार रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की उन बर्बादियों को भी जरूर याद किया जाता है और अरविंद केजरीवाल के एक एक बर्बादी के अंदाज को लोगों को बताया जाता है, उनको शेयर किया जाता है, कैसे अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को उजाड़ कर रख दिया। ये सचमुच, अगर एक आदमी जो अच्छे घराने से आया, उसने किस तरीके से आज दिल्ली के लिए मेहनत कर रहा है, एक आदमी जो पहले ही नाली खड़ंजों से निकल कर आया था,
वो बाद में कितना बड़ा वीवीआईपी बन गया, जो आज तक सरकार का करोड़ों रुपया अपनी सुरक्षा पर खर्च कराता है और सर्किट हाउस और न जाने 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जाकर ठहरता है, अय्याशियां करता है। तो आप सोचिए कितना फर्क है एक अच्छे इंसान में और एक घाघ नेता में। यही फर्क है। जो लोग भेष बदलकर चेहरे पे नकाब ओढ़कर रहते हैं वो हमेशा बड़े संदिग्ध होते हैं। अब आप समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं। रेखा गुप्ता ने भी यही कहा था। परंतु सबसे बड़ी बात यह है आज दिल्ली एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। बहुत जल्दी आपको नजर आएगी खूबसूरत दिल्ली। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।